हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे करे चलो कर रहे हैं गुरुदेव चौच हुआ मस्त, एकदम बढ़िया। गुरुदेव वो भी मस्त है, हम भी मस्त हैं। और इस बार तो 2026 और 27 की बोर्ड परीक्षा तैयारी बहुत तगड़े तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि 2025 में जो पेपर आपके सेट बने हुए थे मैं यहाँ पे पूरा पूरा वो करवाऊंगा। ठीक है ना। हमारा सीरीज कैसा रहने वाला है, एक बात ध्यान देना। हम आपका पूरा सिलेबस भी इस बार कवर करवा रहे हैं। आपका बायोलॉजी ऑन गोइंग है, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सब हम आपको जून तक खत्म करवा देंगे। ठीक है ना। और लेकिन इसके साथ साथ पेपर सेट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और हम लोग पेपर देखेंगे, बिकॉज क्योंकि पेपर से ही हमारे सारे प्रश्न आते हैं। हम लास्ट 3 ईयर के आपको सारे पेपर करवा देंगे। साथ ही साथ आप सभी के लिए एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पे 2 बैचेस हैं, एक महाभारत बैच है और दूसरा रामायण बैच है। रामायण बैच पूरा कंप्लीट है, जहां पे आपको 1 शॉर्ट वीडियो, हैंड रिटेन नोट्स आपको पूरा मिल जाएंगे। अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद 1 नवंबर से आपके लिए महाभारत बैच है। वो सिलेक्टेड पेपर, बोर्ड वाले पेपर जहां क्वेश्चन आएंगे सर, वो 5 से 6 सेट पेपर कर लीजिएगा। लाइव सॉल्व करवाएंगे हम आपको, विद पीडीएफ देंगे। आपका काम हो जाएगा। दोनों बैच आपको गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के उपरांत आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और फ्री में पीडीएफ मटेरियल के लिए बेटा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जरूर ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। याद रखिए करेजा। गुरुदेव ये स्माइल आपकी बहुत प्यारी है। बेटा एक बात ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे यूपी बोर्ड क्लास 12 जर्नल हिंदी अनसॉल्व पेपर का सेट 1 से शुरू करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसा प्रश्न आपका बना हुआ था, और लास्ट 3 ईयर कर लेंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सभी विषय लास्ट 3 ईयर के आपको सॉल्व करवा दूंगा, और अनसॉल्व के साथ सॉल्व भी आपको दे दूंगा। प्रैक्टिस के साथ साथ गुरुदेव पूरा हो जाएगा। तो हमारा ये अपना अनसॉल्व पेपर सेट है। पेपर कोड क्या है, 302 एच अपना पेपर कोड होने वाला है बेटा। ठीक है ना। हाँ, आई क्या गुरुदेव, सामान्य हिंदी का है गुरु जी, सामान्य हिंदी का है। पहले देख लेते बेटा इसको, आज धुआं धुआं करते हैं, बाकी देखते हैं गुरुदेव। बात नहीं है कि नहीं। ये जो स्माइल प्यारा आपका बना रहना चाहिए करेजा। ठीक ना। हाँ गुरुदेव बना रहेगा गुरुदेव। अब वो थोड़ी रहेगा रुला देंगे, रुला रहा भी नहीं है बेटा किसी को। 3 घंटे 15 मिनट का आपको करेजा क्या मिलेगा, समय मिलेगा। अपूर्णांक 100 नंबर कराएगा गुरुदेव पास होने के लिए। अरे गुरु जी 37 नंबर तो चाहिए ही करेगा पास होने के लिए। 37 नंबर बहुत है, बहुत है इतना बेटा। नोट में प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या करेगा, निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा बेटा, आवश्यक रहेगा। सबसे पहले क्या रहने वाला आपका, खंड क रहने वाला है। जो खंड क रहने वाला है, इसमें प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पे। पहले का क है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में से बेटा एक गिनी जाती है, तो वो बेटा आपका क्या है, सत्यवती कथा। जो सत्यवती कथा है, यह हमारी एक ऐसी रचना है हिंदी गद्य की, जो कि प्रारंभिक रचनाओं में से एक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा डेप्थ में बता देंगे कि इसके लेखक कौन है, ये कब सबसे पहले रचना आई थी। पूरा हम सॉल्व करेंगे, आप परेशान मत होइएगा। ठीक ना। तगड़ा वाला कंटेंट रहेगा यार, ये तो अनसॉल्व है, ये तो शुरुआत है। गुरुदेव गुरुजी पूरा अभी तो युद्ध बाकी है कि नहीं बेटा। गुरुदेव युद्ध तो बाकी है। अगला है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र किस साहित्यकार द्वारा बेटा निकाला जाता था, तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा निकाला जाता था। कलम का सिपाही के लेखक बेटा कौन है, अमृत राय जो है बेटा, ये कलम के सिपाही के क्या लेखक माने जाते हैं। और अगला है, शेखर एक जीवनी की रचना की विधा है। अच्छा, रचना की विधा मतलब, क्या होता है बेटा, प्रकार होता है। क्या होता है, प्रकार। तो जो शेखर एक जीवनी है, यह किस प्रकार की रचना है, यह एक उपन्यास है। क्या है, यह एक उपन्यास है। ठीक। अगला है यहाँ पे है, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार बेटा कौन है। जो ललित निबंधकार है वो आपके हैं रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल है बेटा, ये क्या है, यह ललित निबंधकार में से एक है। अगला यहाँ प्रश्न नंबर 2 का क है, क्या है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी बेटा, सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी बेटा, जो सांध गीत है, यह महादेवी वर्मा की रचना है। अगला यहाँ पे ग वाला है, क्या है, अष्टछाप के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, ये स्टार पॉइंट में डाल लीजिए। ठीक है ना। ये मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा तो बता दूंगा। सही इसमें फ्लक्चुएट है ऑप्शन में। ठीक है ना। अगला बेटा क्या है, यहाँ पे तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, तो तार सप्तक के जो प्रवर्तक थे अज्ञे जी थे। कौन थे बेटा, अज्ञे जी थे। अगला है, सूफी काव्यधारा के बेटा कवि कौन है, तो जायसी जो है सूफी काव्यधारा के कवियों में से एक थी। उसके बाद आपका ये 10 नंबर का आपका क्या आएगा, गद्यांश आएगा। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का बेटा क्या आने वाला है, गद्यांश आने वाला है। गद्यांश है क्या, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है।
पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है और जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या है बेटा, पृथ्वी के पुत्र है। सबसे पहला पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक का मतलब समझिए बेटा, पाठ का शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम। क्या होता है बेटा, पाठ का नाम होता है और जो पाठ का नाम है वो क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप है। अभी जब मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें आपको पूरा बता दूं कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है ना, अभी तो पेपर देख लीजिए, उसके बाद हम आपको सब समझा देंगे। अच्छा गुरुदेव, राष्ट्र का स्वरूप कैसे आ गया? क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप इसलिए आया कि यहाँ पे राष्ट्र शब्द आया हुआ है। जब राष्ट्र शब्द आए, जन शब्द आए, पृथ्वी शब्द आए, ठीक है ना, तो ये शब्द जब आए, आप मातृ शब्द आए, तो सीधा बताइए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक और याद करने का तरीका बेटा क्या है, रावा। रावा, वाह मतलब वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल। बेटा क्या हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? किसी कोई डाउट है क्या? नहीं गुरुदेव, कोई डाउट नहीं बा। अगला है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? भैया अलग से नहीं ढूंढना है, इसी में से ढूंढना है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव? देखिए यहाँ पे, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कब असंभव है? जब पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, तो राष्ट्र की कल्पना बेटा क्या है, असंभव है। दैट्स द आंसर यार। आंसर देने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगला क्या है यहाँ पे, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर बेटा क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी कि दोनों मिलकर बेटा राष्ट्र के स्वरूप को क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे है आपका चौथा वाला कि पृथ्वी कब मातृभूमि की बेटा संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो जो पृथ्वी है कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यहाँ पे, ठीक है ना, जन के जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती। बस ऐसे ढूंढ ढूंढ के आंसर देना है यार। आप बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करिए। जब ये शिवम आपके सामने खड़ा है तो बेटा डर किस बात की, डर किस बात के ले रहे हैं? शिवम खड़ा है ना आपके सामने, तो डरिएगा मत, डरिएगा मत, हम आप पूरा कंप्लीट करवा देंगे। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की बेटा क्या करना है, व्याख्या करना है। कुछ भी नहीं करना होता, आपको क्या करना है, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, सेम टू सेम बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, रेखांकित अंश की बेटा क्या हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा। ठीक, अथवा में वो नहीं आ रहा है तो सेम टू सेम आप ये कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या यहाँ पे नए शब्द, नए मुहावरे और नए रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिक प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन ये पारिभाषिक शब्दों एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। अब यहाँ से बेटा 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, भाषा में आधुनिकता कैसी लाई जा सकती है, किसके गढ़ने से भाषा का विकास नहीं होता, साथ ही साथ है इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। गुरुजी कैसे जानेंगे किस चैप्टर से लिया गया है? तो बेटा यहाँ पे भाषा शब्द आया हुआ है, जब भाषा शब्द बार बार आए तो सीधा बताइए भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। दैट आंसर। और आपको कुछ भी नहीं करना, तो ये आपका अनसॉल्व पेपर सेट 1 है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आपके पद्यांश आएंगे, 10 नंबर के पद्यांश रहेंगे, 2 ऑप्शन रहेगा। ये नहीं आ रहा है तो बेटा अथवा में आप सेकेंड वाला सॉल्व कर सकते हो, वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पे, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि से तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चीर पुराण है चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव्य शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। सबसे पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का आशय क्या है बेटा, और कौन अस्थियों के ढांचा का प्रतीत होता है, और गांधी जी का जीवन किसका आधार है। ठीक, अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करा देंगे, परेशान मत होइएगा, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के भेजेंगे। क्या यहाँ पे, समर्पण लो सेवा का साथ सजल संस्कृति का यह पहवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। सबसे पहला यहाँ पे एक उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यह किन दो पात्रों का संवाद होता है और
सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगा, साथ ही साथ सजल संस्कृति का क्या अर्थ है। ठीक, उसके बाद आपके पेपर में आएगा कि जो लेखक और कवि है उनका क्या यहाँ पे साहित्यिक परिचय। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है। 5 का क निम्नलिखित में से कौन और निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का बेटा उल्लेख कीजिए। अधिकतम आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो 5 नंबर का पेपर में आने वाला है। कौन है? 3 है यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल। और मैं तीनों को बहुत तगड़ा समझा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगला यहाँ पे बेटा क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर बेटा क्या डालिए? प्रकाश डालिए। अधिकतम आप 80 शब्दों में आंसर देना है। ये क्या है बेटा? 5 नंबर के आपके हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के। सबसे पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अगला है जयशंकर प्रसाद, अगले हैं आप नेक्स्ट सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। बोले तो बेटा अज्ञे है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम आपको बेटा कितने? 80 शब्दों में देना है। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे। बहादुर अथवा लाठी कहानी कथानायक पर प्रकाश डाले। अधिकतम 80 शब्दों में और ये 5 नंबर का रहेगा। अब आप परेशान होते हो गुरुदेव है क्या? इतना तगड़ा आपको समझाएंगे ना बेटा, जिंदगी भर दिमाग से निकलेगा नहीं। आप परेशान मत होइएगा। आप क्यों तरह सोचते रहते हैं यार? काहे के लिए इतना टेंशन लेते हैं? ये शिवम भैया आपके साथ खड़ा है ना, खड़ा है कि नहीं? करे जा, खड़ा है यार। उनकी कसम है आपको छोड़ के जाएंगे नहीं। हर एक क्वेश्चन सब सॉल्व करा देंगे, आपके बुद्धि में घिसोड़ के तब जाएंगे। टेंशन ना लीजिए। युगांडा आपको लेके चलेंगे इस बार टूर पर, लेकिन पहले बोर्ड एग्जाम दे दीजिए आप लोग 2026 वाला, तभी तो चलेंगे। हाँ गुरुदेव ये तो सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, है कि नहीं? प्रश्न नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। 5 नंबर का है। अधिकतम आपको 80 शब्दों में। ये आपके खंड काव्य है, मतलब कि आपके जिले के अनुसार। अरे सिंपल है यार, ये लास्ट टाइम में समझा देंगे, हालांकि उसके पहले सिलेबस कवर करा देंगे। जैसे मुक्ति यज्ञ है, रश्मि रथी है, ठीक है, आलोक वृत्त है, त्यागपथी है, श्रवण कुमार है, सत्य की जीत है। ठीक, ये सब आपको आप जिले के अनुसार करवा देंगे। उसके बाद संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आएगा। देखिए बेटा हम आपको सीधा तौर पे बोलेंगे, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश से हम हाथ उठाते हैं बेटा, हमारा इसमें कोई भागीदार नहीं है, भागीदारी नहीं, हम किसी से लेना देना है नहीं संस्कृत, क्योंकि बेटा संस्कृत को खुद तो आती नहीं। एक आध ठोकर गलत पढ़ देंगे ना, इतना गरियो वो कमेंट पे, इतना गरियो वो बुद्धि खराब हो जाए हमारा। तो गुरुदेव आता नहीं, पढ़ाने को पढ़ा रहे हैं, संस्कृत है कहाँ के हैं बेटा? युगांडा से आए हैं। खेद खेद के गुरुदेव बताएंगे आपको संस्कृत कैसे पढ़ाई जाती है बेटा। इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और हालांकि हम इसका हिंदी तो करवा देंगे साथ ही साथ, आप टेंशन मत लेना, मैं हिंदी सॉल्व दे दूंगा। रटना रहेगा रटिएगा, नहीं तो बेटा जो दुनिया है ना महावीरों से खाली नहीं पड़ी हुई, बहुत महान आत्मा है पढ़ाने वाले संस्कृत, है कि नहीं? गुरुदेव मजे लेते हैं यार। अगला बेटा, अथवा में वो नहीं आता तो ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यार एक बात ध्यान देना, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि गुरुदेव जैसे हम उनसे चैट करते हैं आपके पास, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच मेरे कलेजा लोग, आपसे ही प्यार करते हैं सर। अरे भैया आप ही तो सब कुछ है ना। देखिएगा अगर हम और किसी से करेंगे तो उनको टाइम देना पड़ेगा, जो कि अपने पास टाइम है नहीं। इसी से अच्छा है आप लोगों से प्यार किया जाए ना, टाइम आपको देंगे, मजा आएगा पढ़ने में पढ़ाने में, है कि नहीं? गुरुदेव आप बहुत फर्जी बोलते हैं बेटा, क्या करें? आप फर्जी तो हैं ही, फर्जी नहीं बोलेंगे, फर्जी नहीं बोलेंगे हाँ? अरे गुरुजी क्या बताए, बड़ा मजा लेते हैं आप बेटा। आपसे तो मजा लेंगे कि पड़ोसी से जाके मजा लेंगे? पड़ोसी भैया खेत खेत के मारेगा, खेत खेत के मारेगा, कहेंगे पड़ोसी मजा लेने आए हैं, आइए बताते हैं हम आपको, हैं? है कि नहीं बेटा? देखिएगा अगर आप पद्यांश हैं आपके, तो ये आपके गद्यांश और पद्यांश आएंगे 7 दूनी 14 नंबर के आएंगे। मैं करवा दूंगा, परेशान मत होना। गुरुदेव एक बात बताइए, ये आप 2 प्लस 5 है, 2 नंबर का संदर्भ लिखने के लिए आएगा और 5 नंबर का आपका अनुवाद आएगा। देखिए यहाँ पे संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। और मैं बेटा ट्रिक से विदाउट पेन एंड पेपर आपको सिखाऊंगा। काहे के लिए परेशान होते हैं यार? मत हुआ करिए। आप लोगों के ये चेहरे पे खामोशी ना मजा नहीं आती देख के। आई तो भैया का है मुहावरे लोग उगती है का गुरुदेव दूठे। अरे भैया सिंपल बा, चार्ट रहेगा, एक ठे करना रहेगा, कर लोगे भैया। हवा में तलवार चलाना, अपने मुंह मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, हाँ मिट्टी में मिलाना, 9 2 11 ना गुरुदेव भाग जाना। गुरुदेव जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, उनके पिताजी मिल गए, 9 2 11 हो गए। गुरुदेव रास्ते में देख के अरे भैया जाते ही बांध के पेड़े में गुरुदेव पिटाई हुई, इससे अच्छा भाग लो पहले से। है कि नहीं? अगला बेटा आपका निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ आपको चयन करके लिखना है। क्या है यहाँ पे? अविराम अविराम। अच्छा अविराम मतलब बेटा क्या होता है? बिना रुके होता है। अविराम मतलब क्या होता है बेटा? सुंदर होता है। विहग और विहंग, तो विहग मतलब बेटा पक्षी होता है
और विहंग मतलब क्या होता है? आकाश होता है। क्या होता है? आकाश होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। पूत हो गया, कनक हो गया, अंबर हो गया, जलद हो गया। जैसे अंबर मतलब आकाश होता है, पूत मतलब पुत्र भी होता है। तो ये सब आपको पूरा वन शॉट वीडियो में करवा दूंगा, परेशान मत होना। और उसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करके लिखिए। सब बेटा पिछले साल आए हुए प्रश्न है। पिछले साल बिना वेतन लिए काम करने वाले को क्या बोलते हैं? अवैतनिक बोलते हैं। ठीक। प्रिय बोलने वाले को बेटा प्रियवंदा बोलती हैं। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा। 4 ठो रहेगा, 2 ठो लिखना रहेगा। शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। सीता घर जाता है, नहीं बेटा सीता घर जाती है। पुस्तक मेज में रखी है। अरे भैया पुस्तक मेज पर रखी है। गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के भाषण हुए हैं। गोष्ठी में अनेक, अनेक नहीं अनेक रहेगा, अनेकों नहीं अनेक विद्वान के बेटा विद्वानों के भाषण हुए हैं। ठीक। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 जो रहेगा अपठित गद्यांश। इस बार का पेपर पैटर्न यही बदलने को देखने को मिला है कि जो पहले वो 10 नंबर वाला हुआ करता था, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा 10 नंबर नहीं डालेंगे, हम 11 नंबर वाला अपठित गद्यांश डालेंगे। ये थोड़ा सा इस बार नंबरिंग में चेंजेस आया है। नंबरिंग में क्या हुआ? चेंजेस आया हुआ है। जो पहले 10 वाला हुआ करता था, अब वो क्या हो गया? 11 वाला हो गया। ठीक। क्या यहाँ पे आचरण का विकास का परमोद्देश्य है और आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभू शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब का आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। अच्छा ये गुरुदेव जो अपठित गद्यांश है ना, हमारा हमारा क्या है? अपठित बेटा, अपठित आधारित, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें क्या रहता है कि हमें पूरी स्टोरी सुनाई जाती है, फिर उसके बाद उसमें से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके जो दादी जी, मम्मी है, पापा है, वो आपको रात में कहानी सुनाया करते थे कि एक जंगल होता था, वहां पे एक राजा रहता था और राजा जो है शिकार करता था। एक दिन जो राजा शिकार करते करते वो जंगल में खो गया और वहां पर एक भेड़िया मिला जिससे मुलाकात हुई। तो यहाँ पे बोलेंगे कि राजा कहाँ शिकार करता था? तो जंगल में करता था। राजा को क्या मिला एक दिन? तो भेड़िया मिला। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा समझा के दिमाग में डाल देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक ना। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है यार, इसलिए कहते हैं आप परेशान मत हुआ करिए। किस बात को यार लेकर परेशान है? हिंदी मतलब अंगा तर ऐसा तगड़ा समझाएंगे पढ़ाएंगे ना कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आप परेशान मत होइए, मुझे पता है कि आप लोग नए छात्र हैं, नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों को शून्य से सीखना है। गुरुदेव कुछ भी नहीं आता, ये शिवम भैया आपके साथ है, एकदम दिमाग में डाल के समझा देगा। एक भी आपका निकलने वाला नहीं है, परेशान मत होना। ठीक। क्या यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 का हास्य रस और वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ठीक ना। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षालंकार का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। सोरठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। तो आपके रस छंद अलंकार आएंगे 2-2 नंबर के। ठीक। 2 रहेंगे, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, मतलब यहाँ पे 2-2 ऑप्शन मिलेंगे। आप लोग को मैं पूरा याद करवा दूंगा, बाकी 2 आएंगे आप लिख लोगे। ठीक। उसके बाद आपका बेटा पत्र लेखन आएगा। यहाँ पे अपने नगर में संक्रामक बीमारी की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए जो कि 6 नंबर का रहेगा। इसमें अथवा में करके 2 रहेंगे, एक ये अथवा में ये नहीं आ रहा तो बेटा ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है अथवा में स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकटतम मतलब जो निकट है निकट बैंक शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद आपका निबंध लेखन आएगा। निबंध लेखन में आपको कम से कम 15 निबंध लेखन लास्ट 3 ईयर के मैं करवाऊंगा। ध्यान देना, लास्ट 3 ईयर के बेटा जितने भी निबंध लेखन आए हैं सभी सभी करवा दूंगा आपका। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। 9 नंबर आपका डन हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक जीवन की विसंगतियां, काकोरी एक्शन डे का महत्व और गोस्वामी तुलसीदास। ठीक। तो मैं आपको सब करवा दूंगा। तो ये रहा अपना हिंदी का बेटा सेट पेपर 1 एच पेपर कोड है, 302 एच पेपर कोड है। सामान्य हिंदी का मैं इस प्रकार से जितने भी पेपर कोड है आपके सभी दे दूंगा आपको सॉल्व, फिर इस काम एक एक करके सॉल्व करा देंगे। कैसा रहेगा? मजा आएगा ना गुरुदेव? बिल्कुल मजा आने वाला है। इसका मैं प्लेलिस्ट आपको एक बना दिया हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। फुल प्लेलिस्ट है पेपर का, ठीक है ना। और आपका कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एस केमिस्ट्री ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपके 2 बैच है, महाभारत रामायण बैच, दोनों बैच को ज्वाइन करके आप लोग
1 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद महाभारत बैच में ज्वाइन होके आप पूरा पेपर पढ़ लीजिए। उससे बाहर आपका कुछ आएगा नहीं, बाकी यूट्यूब पे तो हम पढ़ा ही रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।